गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 7वीं 8वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि का चौथा नियम बताने जा रहा हूँ। इस चौथा नियम में है कि यदि त हलंत के बाद ल हो तो त हलंत का ल हलंत हो जाता है, पर यदि न हलंत के बाद ल हो तो त हलंत अनुनासिक के साथ ल हलंत हो जाता है। जैसे यहाँ आपने देखा कि उत जोड़ लेख उल्लेख, यहाँ त हलंत के बाद ल है तो त हलंत का ल हलंत हुआ, तो यहाँ ल संयुक्त हो गया है उल्लेख में। उसी तरह से उत जोड़ लिखित उल्लिखित, यहाँ भी त हलंत के बाद ल है तो त हलंत का ल हलंत हुआ, तो उल्लिखित में ल संयुक्त हो गया है। उत जोड़ लंघन उल्लंघन, यहाँ भी त हलंत के बाद ल है तो त हलंत का ल हलंत हो गया, तो उल्लंघन में ल संयुक्त हो गया है। फिर उत जोड़ लसित उल्लसित, यहाँ भी त हलंत के बाद ल है तो त हलंत का ल हलंत हुआ, तो उल्लसित में ल संयुक्त हुआ। उत जोड़ लास उल्लास, यहाँ भी त हलंत के बाद ल है तो त हलंत का ल हलंत हुआ, लास जुट गया है तो उल्लास हो गया है, ल संयुक्त यहाँ भी हो गया है। उसमें नियम में कह रहा है कि पर यदि न हलंत के बाद ल हो तो न हलंत अनुनासिक के साथ ल हलंत हो जाता है, तो यहाँ महान जोड़ लाभ है। यहाँ महान में न है, न हलंत है, न हलंत के बाद ल है, इसलिए है न हलंत अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु हो गया है, और फिर यहाँ ल हलंत हुआ है। अनुनासिक के साथ ल हलंत हुआ है, तो महान लाभ में अनुनासिक और ल हलंत दोनों एक साथ आया है, तो महान लाभ में यहाँ ल संयुक्त हो गया, अनुनासिक हो गया है। अब इसका अगला नियम, इसमें व्यंजन संधि का 5वां नियम है कि यदि त हलंत के बाद ह हो तो त हलंत का द हलंत और ह का ध हो जाता है। जैसे उत जोड़ हार उद्धार, यहाँ त हलंत के बाद ह है तो त हलंत का द हलंत हो गया और ह का ध हो गया, तो यहाँ उद्धार हो गया। लेकिन इसको इसे दधा संयुक्त को हम जब हम एक साथ कर देते हैं तो उद्धार ऐसे भी लिखा जाता है। उत जोड़ हृत उद्धृत, यहाँ भी त हलंत के बाद ह है तो त हलंत का द हलंत हो गया और ह का ध हो गया, ह में रिकार है तो ध में रिकार हो गया, अब उद्धृत शब्द बन गया। यहाँ उद्धृत में दधा संयुक्त को एक साथ कर दिया गया है। फिर तत् जोड़ हित तद्धित, यहाँ भी त हलंत के बाद ह है तो त हलंत का द हलंत और ह का ध हो गया है, शब्द बन गया है तद्धित, और इसको संयुक्त करके भी लिखा जाता है तद्धित। इसका 6ठा नियम है कि यदि वि अनु परि आ उपसर्ग के बाद यदि छ हो तो वह अपने आप चसा संयुक्त हो जाता है। जैसे वी जोड़ छेद विच्छेद, यहाँ वी के बाद छ है तो यहाँ आधा च अपने आप हो गया है। फिर अनु जोड़ छेद अनुच्छेद, यहाँ भी आपने देखा कि अनु के बाद छ है तो यहाँ चच्छा संयुक्त हो गया है। परि जोड़ छेद परिच्छेद, यहाँ भी परि के बाद छ है तो चच्छा संयुक्त हो गया है। आ जोड़ छादन आच्छादन, यहाँ भी आ के बाद छ है तो यहाँ चच्छा संयुक्त हो गया है, आच्छादन शब्द बन गया है। अब इसका 7वां नियम अगले रोज।